नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। से हुआ है तो वो शो ही नहीं होगा। आप लोग जो लोग करें प्लीज वहाँ बैठ जाए, उसके 10 दिन कोई सेक्रेटरी बन जाएगी। कराए कोर्ट। मैं इस चीज के लिए मना नहीं करता कि आप नहीं प्लीज थोड़ा सा बैठ जाए आप लोग। कि कुछ लोग गलत भी होंगे, अत्याचार हो रहा है प्लीज बोले वहाँ बैठने के लिए, या तो आप लोग बैठ जाइए वहाँ से हट जाए, ताकि अगर किसी ने उनके साथ जबरदस्ती हेलो उस पर भी बैठ सकते हैं आप लोग। कानून तो क्या करता है कि लड़के को वो 5 साल 10 साल बाद ठीक है जी बरी कर दिया, लेकिन उस लड़की के ऊपर क्यों नहीं केस किया जाता जो 10 साल 5 साल मानसिक प्रताड़ना झेली उस लड़के ने, उसके परिवार ने वो उठा के 400 वो बेचारी स्त्री जो कि पूरे परिवार को प्रताड़ित करती है, हम उसके खिलाफ हैं और यदि जो आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं होगी। जिन्होंने माला पहनी हो आगे आ जाए, जिन के माला लगी हुई है सब आ गए दोस्त। हेलो सौभाग्य लोग आगे चले जाए, जिनको सौभाग्यवश केस मिले हैं, जाओ भाई जाओ आगे जाओ यार, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे केस। अभी आगे आ जाओ, फिर मत कहना बुलाया नहीं, तो बुलावेगा इंसान। हमारे आपके सभी के लिए शर्माना नहीं है भाई माला है, प्लीज आप लोग यहाँ आए। आजा भैया कानून भी है। प्लीज आप लोग अपने स्टॉप साइन 7 साल पुरानी जब हमने पहली बार बोला है वो कागज पीछे हटना एक बार पीछे। तो ये धाराएं जो है वो है जो महिलाओं के बेचारे पुरुष जाए तो जाए कहाँ, अपने आप में लाचार हो चुके। फहमी है कि आज के डेट में भी ये पुरुष 1,65,000 युवा आत्महत्या कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप ये देख सकते हैं आत्महत्याओं की संख्या 1,65,000 महिला को जाती है बिना ये देखे कि कौन बच्चे के बच्चे। नमस्कार, मेरा नाम अशोक दशोरा है। मैं अध्यक्ष संस्था पौरुष इंदौर से जंतर मंतर की सरजमी पर अपने प्रतिनिधियों के साथ आया हूँ। हिंदुस्तान की सरजमी के कई प्रदेशों से, सिटीज़ से यहाँ पर कई पुरुषार्थी साथी अपने अपने एनजीओ के साथ में आए हुए हैं। हम सब लोगों का कलेक्टिव डिमांड है पुरुष आयोग का गठन करना और पुरुषों के लिए इक्वल जेंडर न्यूट्रल कानून बनाना, जेंडर इक्वल कानून बनाना और पुरुषों के लिए हेल्पलाइन बनाना। विडंबना ये है कि इस राष्ट्र में महिलाओं के लिए तो 65 कानून है और 1.5 डजन से ज़्यादा हेल्पलाइन है, महिला आयोग है, महिला थाना है, सखी सेंटर है, लेकिन पुरुषों के लिए न तो कोई आयोग है न ही कोई हेल्पलाइन है। परिणाम स्वरूप महिला कानूनों के दुरुपयोग से 1,58,000 पुरुष अवसादग्रस्त होकर के प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं। ये एनसीआरबी का सरकारी आंकड़ा है, जो कि तथाकथित रूप से महिलाओं के 26,000 प्रताड़ित होकर के आत्महत्या करने के करीब 5.5 गुना ज़्यादा है। अब जब पुरुषों की कहीं सुनवाई ही नहीं होगी तो अवसादग्रस्त होकर के उसे आत्महत्या करना ही है। जब हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, स्त्री पुरुष के लिए समान कानून और समान कानून के द्वारा संरक्षण, लेकिन कहाँ है प्रैक्टिकली ये कहीं दिखाई नहीं देता है। जब एक बेटा अपनी माँ की उंगली पकड़ करके थाने पर जाता है कि मेरी माँ को मेरी पत्नी खाना नहीं देती है, दवाई नहीं देती है, मारती है, पीटती है, गाली गलौज करती है, तो उसको धक्के दे करके थाने से भगा दिया जाता है कि इस बुढ़िया को लेकर के चला जाए वरना पूरे खानदान को बंद कर दिया जाएगा। और जब महिला झूठे आरोप लगा करके पहुँचती है तो 498A का मुकदमा दर्ज होता है, DP 354 हो जाता है, 406 हो जाता है, घरेलू हिंसा कायम हो जाता है, 125 कोर्ट में लगा दिया जाता है। ये कौन सा न्याय है भाई? अब जब IPC 497 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और उसकी चांडाल चौकड़ी ने ये कहते हुए ख़त्म किया कि स्त्री का शरीर है, चाहे जिसके साथ में वो संबंध बना, अवैध संबंध, तो अब विवाह का कोई मतलब ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान की हर शादीशुदा नारी को एक नहीं अनेक पुरुषों के साथ कई बार अवैध संबंध बनाने की खुली छूट है। उस व्यभिचारी नारी के खिलाफ न तो किसी थाने पर मुकदमा दर्ज होगा और न ही कोई कोर्ट उसको सजा दे सकती है। ये होने के बाद पिछले 5 साल में अवैध संबंधों के कारण परिवार टूटना निरंतर चालू हो गए। जहां नई लड़की
अपने बॉयफ्रेंड से नैन मटक्का करते हुए पकड़ाती है, खट से वो 498 लगा देती है, घरेलू हिंसा लगा देती है, दहेज प्रताड़ना लगा देती है, DP 3x4 लगा लेती है, 406 लगा देती है, 125, 406, 294, 323, 324 ऐसी सैकड़ों धाराएं लगा देती है और आदमी जिंदगी भर कोर्ट में केस काट। इसका हल कैसे निकला? 2014 से लगातार इसके बाद उठाया। देखिए 2014 से हम कह रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके अंदर फेमिनिज्म भरा हुआ है और फेमिनिज्म ही हमारे समाज के अंदर एक नैरेटिव अर्बन नक्सल के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा नैरेटिव स्थापित कर दिया गया है कि पुरुष जन्मजात अपराधी होता है, आरोपी होता है और महिला जन्मजात निर्दोष होती है, जबकि ऐसा नहीं है। जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम के सामने व्यभिचारी नारी शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, तो आज के इस घोर कलयुग में व्यभिचारी महिला का महिमा मंडन क्यों होता है? सीमा हैदर का महिमा मंडन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि ये तो प्रेम के कारण आई। इसको प्रेम कहेंगे क्या? या यहाँ से भाग करके जो पाटीदार लड़की गई है, अंजू पाटीदार, पाकिस्तान भाग गई, उसका भी महिमा मंडन हो रहा है। मीडिया के द्वारा व्यभिचारी स्त्री, बदतमीज, बेहया, इस तरह की औरतों का महिमा मंडन किया जा रहा है, जिसका इस दुष्परिणाम इस राष्ट्र के समाज पर पड़ रहा है और परिवार विखंडित हो रहे हैं। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। अगर आप परिवारों को नष्ट करोगे तो एक दिन राष्ट्र भी नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और पुरुषों की आवाज़ सुनने के लिए, पुरुषों की प्रताड़ना को ध्यान में लेने के लिए पुरुषों के लिए जेंडर इक्वल कानून बनाए जाए, पुरुषों के लिए हेल्पलाइन खोली जाए और पुरुषों के लिए पुरुष आयोग बनाया जाए। यही हमारा सरकार 2024 से पहले ऐसा कोई निर्णय ले सकती है? देखिए, हमारा तो एक अभियान चालू हो चुका है कि पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं। हिंदुस्तान में 3.5 करोड़ परिवार महिला प्रताड़ना से प्रताड़ित है। ये भी NCRB का, नेशनल जुडिशरी ग्रिड का आंकड़ा है और NCRB का आंकड़ा है। तो अगर 3.5 करोड़ परिवार के अगर मल्टीप्लाई 7 कर लिया जाए तो जब 14-15 करोड़ लोग एक साथ वोट नहीं देंगे तो सरकार को अपने आप, क्योंकि सरकार तो वोट की लालची होती है। अभी महिलाओं को बरगला रही है, कोई लाडली बेटी बना रहा है, कोई संसद के अंदर 1/3 कर रहा है। आप करके तो देखो, संसद के अंदर चप्पलें चलेगी। इन मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है कि भस्मासुरी कानून ला रहे हैं, भस्मासुर बना रहे हैं। वो जिसके हाथ पर सिर रखे, जिसके सिर पर हाथ रखेगी उसी को भस्म कर देगी। आप कीजिए, अभी आम आदमी के खिलाफ दुष्कर्म हो रहे हैं, फिर संसद में दुष्कर्म लगेंगे, संसद में बलात्कार लगेगी, सांसद भगते फिरेंगे। तो ये जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में राष्ट्र को पूरी तरह से बर्बाद ही कर रहे हैं ये, और ये फेमिनिज्म इस राष्ट्र को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।